नमस्कार मित्रों, मैं बिंदु भूषण दुबे आज के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है हमारी जिंदगी में सांसों की कीमत क्या है। जी हां, सभी जीव जंतु, सभी प्रकार के प्राणियों के लिए सांस दुनिया की सबसे अहम चीज है। आध्यात्मिक तौर पे कहा जाता है कि हम तभी तक जिंदा हैं जब तक हमारे शरीर में सांसें चल रही है, प्राण वायु चल रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। यूरोप के एक अस्पताल में एक बुजुर्ग भर्ती हुए और उन्हें चंद दिनों के बाद कुशल करके, अच्छा करके, ठीक करके हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। छुट्टी देने के पूर्व डॉक्टरों ने उन्हें अच्छा होने का, ठीक होने का, बीमारी से दूर होने का सर्टिफिकेट दिया। साथ ही साथ हॉस्पिटल के इलाज का बिल दिया। उस 90 वर्षीय बुजुर्ग ने जब बिल को देखा तो डॉक्टर्स की फीस, दवा की फीस, हॉस्पिटल का खर्चा तो था ही, उसमें 500 यूरो सांस की कीमत थी। ऑक्सीजन चढ़ाया गया था उन्हें 24 घंटा। उस पर मैं आपको बता दूं कि 500 यूरो का मतलब आज की तारीख में भारतीय मुद्रा के अनुसार 41-4200 रुपया कीमत 24 घंटे सांस चढ़ाने का उनको लिया गया था। जैसे ही उन्होंने ऑक्सीजन की कीमत देखी और जोर जोर से वो बुजुर्ग रोना शुरू किए। उनको रोता देख हॉस्पिटल के लोग उनसे सांत्वना देने लगे कि आप आखिर क्यों रो रहे हैं, अगर आपको हॉस्पिटल में कोई दिक्कत हुई तो आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि मैं ऑक्सीजन चढ़ाने का बिल देखकर रो रहा हूं। तो फिर लोगों ने क्या कहा, क्या ये 500 यूरो भारतीय मुद्रा के अनुसार 41-4200 रुपया, क्या ये ज्यादा लग रहा है, आप नहीं दे पाएंगे? बोले नहीं, ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आसानी से एक दिन का 500 यूरो दे सकता हूं, पर मैं कुछ और सोच रहा हूं, मुझे पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है। यह कहकर उस बुजुर्ग ने तुरंत ही अपने सारे बिल का भुगतान दे दिया और हॉस्पिटल से आंसू पोंछते हुए निकलना चाहे। तो हॉस्पिटल में मौजूद सारे लोगों ने उनको कहा कि आप कृपया स्पष्ट करें कि आप रोए क्यों। और आपने कहा कि सांसों की कीमत देखकर मैं रो रहा हूं, मुझे ऑक्सीजन की कीमत देने में रोना आ रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि जब एक दिन की सांसों की कीमत 4000 रुपया है और मैं 500 यूरो है और मैं 90 बरस का हूं, तो आज तक तो मुझसे किसी ने सांसों की कीमत ली नहीं। मैं मुफ्त में ही 90 बरस तक सांस लेता रहा। मैं आखिर प्रकृति का कितना बड़ा कर्जदार हूं और प्रकृति ने मेरे ऊपर कितना एहसान किया है, इसकी जानकारी मुझे 90 वर्ष की उम्र में मिली। आज तक मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। जी हाँ, इसी विषय पर मैं मित्रों आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। भारत के बड़े बड़े निजी अस्पताल में जो उच्च स्तरीय 5 सितारा प्रवृत्ति के हॉस्पिटल हैं, वहाँ 4-4.5 रुपया 24 घंटा एक मरीज को ऑक्सीजन चढ़ाने का वसूला जाता है, पैसा लिया जाता है अस्पताल के द्वारा। और जो छोटे तबके के, मझौले तबके के अस्पताल हैं, मीडियम रेंज के जो हॉस्पिटल हैं, वो 2500-2000 रुपया ऑक्सीजन चढ़ाने का लेते हैं एक मरीज को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम अपनी जिंदगी का संपूर्ण हिसाब रखें और 2000 रुपया एक दिन का, तो एक माह का 60,000 रुपया, एक साल का 7,20,000 रुपया, 10 साल का 72 लाख रुपया। और अगर हम अपनी जिंदगी 75 बरस आके या 80 बरस आके, तो लगभग हमारे जिंदगी में हम 5.5 करोड़ से 6 करोड़ रुपए तक का सांस लेते हैं, परंतु देते क्या हैं और किसको देते हैं? मैंने अपने ज्यादातर कार्यक्रमों में बार बार यही प्रार्थना की है कि वृक्ष लगाएं और जीवन बचाएं। मैंने बार बार आपसे कहा है कि एक पीपल पेड़ 7 व्यक्तियों के लिए ऑक्सीजन देता है। अगर पैसे के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक पीपल पेड़
100 साल में कितना दे सकता है? 100 साल में अगर एक व्यक्ति को एवरेज माना जाए तो 7 साढ़े 7 करोड़ रुपए का एक व्यक्ति सांस लेगा यदि वह 100 बरस जिंदा रहेगा। अगर वह व्यक्ति 75 बरस जिंदा रहता है तो 5.5 से 6 करोड़ रुपया का सांस लेगा। और 7 व्यक्तियों के लिए एक पीपल का पेड़ यदि सांस 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ती है और उसको मनुष्य ग्रहण करता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पीपल का पेड़ एक दिन लगातार 100 वर्षों तक लगभग 7 लोगों के लिए यानी कि 7 छक 42 से 45 करोड़ भारतीय रुपया का ऑक्सीजन देता है। आपको अंदाजा लगा होगा कि 100 वर्षों में एक पीपल के पेड़ की कीमत 45 से 50 करोड़ रुपए के ऑक्सीजन का है। हमें इन अनमोल चीज़ों को समझना होगा। आज अस्पताल में लंबी कतार है। कोरोना नामक महामारी से सारे लोग के सांस लेने में तकलीफ हो रही है। प्रत्येक मरीज को ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा है। हालांकि इस बीमारी में सरकार ने अपनी ओर से ऑक्सीजन की व्यवस्था की है, लेकिन इसका सामाजिक मूल्य, मार्केट प्राइस अगर देखा जाए, बाजार का मूल्य देखा जाए तो एक व्यक्ति यदि 15 दिन तक अस्पताल में भर्ती है और 2 से 2,500 रुपये का वो सांस ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, तो प्रति व्यक्ति लगभग 30 से 40 हजार रुपये की सांस 15 दिन में वो एक व्यक्ति को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा रहा है। हमें इस विषय में गंभीर होना होगा। क्या हमारा दायित्व केवल भोजन करना, समाज और सरकार से कुछ लेना, और समाज और सरकार से हम यदि नहीं भी लेते हैं, हम सक्षम भी हैं, हम यदि अपने पैसे से इलाज कराते भी हैं, तो क्या हम इलाज में जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसके बदले प्रकृति में अपना योगदान दे सकते हैं? अभी लॉकडाउन में सारी के सारे मामले ठप पड़ गए हैं। यह मई का महीना है। 15 जून के आसपास पूरे देश में बरसात का मौसम प्रारंभ हो जाएगा। 15 जून से 15 जुलाई, 15 जुलाई से 15 अगस्त, 15 अगस्त से 15 सितंबर, लगभग 5 से 6 महीने तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आसानी से हम पौधे लगा सकते हैं। क्या हम इस लॉकडाउन में, इस प्रकृति के इस महामारी में एक संकल्प ले सकते हैं कि हम अपने जीवन में कम से कम इस महामारी के दौर में एक पेड़ लगाएं? प्रत्येक वर्ष एक पेड़ लगाने का शपथ लें, कसम खाएं, और उस पेड़ को खाली लगाने से काम नहीं होता है, उसे बड़ा करने का शपथ लें। आप कह सकते हैं कि हम फ्लैट में रहते हैं, हमारे पास जगह नहीं है। इसके जवाब में मैं यही कहूँगा, जहाँ चाह वहाँ राह। यदि आप तय कर लेंगे किसी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, आप अगर तय कर लेंगे कि हमें 1, 2, 5, 10 पेड़ लगाकर उसे संरक्षित करना है, उसे बड़ा करना है, तो प्रकृति के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। आप और हम सभी कोई प्रकृति के बहुत बड़े कर्जदार हैं। जैसा कि मैंने कहा, भारतीय मुद्रा के अनुसार 2,500 से 3,000 रुपये का सांस यदि हम एक दिन में लेते हैं तो 90,000 रुपया का सांस लगभग हम महीने में लेते हैं। और महीने में अगर हम 90,000 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली अनुमानित ढंग से सांस लेते हैं तो हम साल भर में 12 महीने में लगभग आप समझ सकते हैं कि 10 लाख रुपए का सांस लेते हैं। और अगर हमारी जिंदगी 70, 75, 80, 90 साल चलती है तो कोई 7 करोड़ रुपए का, कोई 8 करोड़ रुपए का मूल्य के बराबर का सांस लेता है। हम सभी प्रकृति के कर्जदार हैं। आप कृपया चिंतन करिए, सांसों की कीमत समझिए, अपने लिए न सही प्रकृति के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान वासियों को आगाह करना चाहता हूँ कि भारत में कुछ ऐसे माफिया तत्व हैं जो पेड़ों को जोरदार तरीके से काट रहे हैं।
24 घंटा ऑक्सीजन देने वाला पीपल पेड़ नए तरीके से लगाने का काम हिंदुस्तान में बंद है। मैं कई वर्षों से इस विषय में प्रयास कर रहा हूं कि भारत में पीपल क्रांति लाई जाए। मैंने सरकार के स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर लिखित रूप से हर जगह इस बात को पहुंचाई है। भारत में अगर हम लोग पीपल की क्रांति की शुरुआत नहीं किए तो बॉम्बे और दिल्ली और कई बड़े शहरों में ऑक्सीजन के बोतल बंद बिकते हैं। लगभग सारे बड़े शहरों में जिन्हें अस्थमा और सांस की समस्या है, वो शरीर में ऑक्सीजन टांग कर घूमते हैं। जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन बोतल अपने साथ लेकर घूमते हैं। उन्हें शुद्ध हवा नहीं मिलती है। कई पार्लर ऑक्सीजन के खुले हैं जो 2,500 से 3,000 रुपया लेकर आपको 1 घंटा शुद्ध हवा देते हैं। हवा को बोतल में बंद कर बेचा जा रहा है। घोर कलयुग का ये आगाज है। आपको मैं आगाह करना चाहता हूं। इससे पहले पेड़ों को काटने वाले माफिया हिमालय और अन्य क्षेत्र से शुद्ध हवा को बोतल में भरकर आपको देने का काम करें। आप प्रकृति पुत्र होने के नाते इतना सचेत हो जाइए कि आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। मैंने अपने जिंदगी में बाकी कार्यों को दूसरी प्राथमिकता देके, सेकेंड लेवल पे देके वृक्षारोपण अभियान और पर्यावरण रक्षा अभियान का एक मुहिम चलाया है। खुद भी पेड़ लगाता हूँ, लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। झारखंड के साथ साथ देश के कई महत्वपूर्ण राज्य, खासकर मध्य प्रदेश, उज्जैन, इंदौर, उज्जैन क्षेत्र मेरी कर्म भूमि है। मैं इन क्षेत्रों में अलख जगाता हूँ। आपको आज इस लॉकडाउन के बंदी में, महामारी के समय हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ। संकल्प लीजिए, सांसों की कीमत समझिए, वृक्ष लगाइए, वृक्ष का संरक्षण कीजिए। आने वाली पीढ़ी को शुद्ध ऑक्सीजन देने के भागी बनिए। प्रकृति का योगदान दीजिए। प्रकृति देवता है, प्रकृति भगवान है। प्रकृति की रक्षा होगी तभी हमारे आने वाली पीढ़ी की रक्षा होगी। आप स्वस्थ प्रसन्न रहें, आपका परिवार स्वस्थ प्रसन्न रहे। आज के लिए मैं इतना ही कह के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मुझे आशीर्वाद दें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नए एपिसोड के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। जाने के पहले एक बात कह के जाना चाहता हूँ। प्रकृति हमें देती है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार। वंदे मातरम।